हज़रात सुने, दुआओं से नवाजें, प्यार में बोलें सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। सरकार ताजुश शरिया के नौ के कलम से निकले हुए चंद शेर में आप तक पहुंचाने लगा हूं। दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फ़ुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। मेरे साथ पढ़ लीजिए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पूरा मजमा नबी के इश्क में पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता, अरे उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम, कलामे ताजुश शरिया, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। मेरे साथ प्यार में बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। और एक शेर सुने आप हज़रात, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। नौजवानों, दौर बड़े पुरफितन हालात से गुजर रहा है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 20-20 हजार के मोबाइल मेरा नौजवान पैंटों में रखने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाता है। ओ नौजवानों, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। मेरे साथ प्यार में बोलो, अरे काश गुंबदे खज़रा देखने को। हाथ
उठा के लहरा के बोले काश गुंबदे खजरा देखने को। आखिरी शेर, फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे के फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे। कोह पर अगर पढ़ते, कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पढ़ते, कोह भी तो हिल जाता। बोले प्यार में काश गुंबदे खजरा देखने को। बुलंद आवाज से पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। नौजवानों बेदार होने की जरूरत है। आ जाओ पलट के मैदान अमल की तरफ। आज गुस्ताखियों का दौर है, हर जगह अपने नबी का जिक्र आम कर दो। जब चौराहों पे दोस्तों की महफिल में खड़े हो जाओ तो वहां अपने नबी का जिक्र करो। चाय की दुकान पे जब जाके बैठो वहां आमना के चांद के गीत गाने शुरू कर दो। जहां अपने दोस्तों की महफिल में बैठो, अपने घर वालों के बीच में बैठो, नबी का जिक्र करना शुरू कर दो। दोस्तों की महफिल में बैठो, नबी का जिक्र करना शुरू कर दो। मेरे दोस्तों अपने मकान में बैठो, नबी का जिक्र करना शुरू कर दो। सवारियों में सफर करो, नबी का जिक्र करना शुरू कर दो। आज बड़े हालात खराब होते चले जा रहे हैं, गुस्ताखियों का दौर है, डेंजर जमाना है। मेरे दोस्तों आओ पलट के नबी के इश्क की तरफ, आओ पलट के नबी के प्यार की तरफ, आओ हसनैन के नाना की मोहब्बत की तरफ। मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम दुनिया भी बदल जाएगी, आखिरत भी बदल जाएगी। आओ जब मदीने का जिक्र हम करने लगे हैं, आप प्यार में सुनने लगे हैं, थोड़ी सी बात मस्जिद नबवी की करते हैं, फिर मौजू की तरफ चलते हैं। मस्जिद नबवी, वो मस्जिद नबवी कि जिस मस्जिद नबवी को मेरे आपके नबी ने, हसनैन के नाना ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया, वो ही मस्जिद नबवी है। फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। एक ज़ईफा मदीने में रहने वाली, मेरे आका के गीत गाने वाली, मेरे आका से प्यार करने वाली, मेरे आका से मोहब्बत करने वाली, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, ज़ारो कतार रो रही है, आके अश्क बार है, दिल में किसी का प्यार है, मस्जिद नबवी के गेट पे खड़ी है, किसी के आने का इंतजार है। सामने मस्जिद नबवी का गेट है, नजरे मस्जिद नबवी के गेट पे जमी है। मेरे दोस्तों थोड़ी देर गुजर गई, आगे बह रही है, आंसू रवा दवा है, मस्जिद नबवी शरीफ के गेट पे नजरें जमी है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, इंतजार है किसी महजबी का। थोड़ी देर के बाद क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, कोई और नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। मेरे दोस्तों जब मदीने का जिक्र होता है, जब मदीने का जिक्र सुनने को मिलता है, अंदर से दिल तड़पता है, रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। आमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, शाने रिसालत, दरबारे मुस्तफा। ये सच्ची बात है दोस्तों, जब मदीने का जिक्र होता है हर आशिक की तमन्ना होती है, रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले एक बार हसनैन के नाना का मदीना दिखा दे। तभी तो मेरा दिल कहता है कि कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ जैसी रौनक नबी के मदीने में है, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ
अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। जवाब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ उसी मदीने का जिक्र होने लगा है, उसी मस्जिद नबवी की बात चल रही है। नजरे मस्जिद नबवी शरीफ के गेट पे जमी है, ज़ईफा है, सारो कतार रो रही है। दिल में किसी का इश्क है, दिल में किसी का प्यार है, रोना बता रहा है। किसी की जुदाई में रो रही है, किसी के इश्क में रो रही है, किसी के फिराक में रो रही है। ओ नौजवानों, धामनगर शरीफ की बस्ती में रहने वालों, आओ तवज्जो से मेरे प्यार के जुमले सुनो। मस्जिद नबवी शरीफ के गेट पे नजरे जमी है। थोड़ी देर के बाद एक महजबी आ गया, काली काली जुल्फो वाला आ गया। कोई और नहीं है, आमना का चांद आ गया। मेरे करीम नबी ने जब ज़ईफा को देखा, ज़ईफा ने जब हसनैन के नाना को देखा, हिड़कियां बंद गई और ज्यादा रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह। अच्छा इधर बैठे भैया, एक बात बताओ ईमानदारी से, जब किसी अपने का इंतकाल हो जाता, अपने दोस्तों अहबाब रिश्तेदार आते हैं, अपने आते हैं ना, जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, सच्ची बात बताओ कि उन्हें देख के हिड़कियां नहीं बन जाती हैं? होती है। उन्हें देख के ज्यादा रोना नहीं आता है? आओ मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने लगा हूं, हसनैन के नाना 70 माओं से भी ज्यादा अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। मेरे करीम नबी जैसे ही ज़ईफा के चेहरे पे नजर पड़ी, ज़ईफा ने आका के मुखड़े को देखा, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, सारों कतार रोने लगी, हिड़कियां बंद गई। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तवज्जो है। ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, आका जी मैंने आपका कलमा पढ़ लिया, आका मैंने कबीले को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैंने आपके प्यार से रिश्ता छोड़ दिया। अच्छा जितना बड़ा जुमला दिया, इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आका मैंने आपके प्यार से रिश्ता छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह मैंने आपका कलमा पढ़ा, आका जी सारा कबीला दुश्मन हो गया, सारे का सारा खानदान दुश्मन हो गया, सारे के सारे आपसे बुग़्ज़ रखते हैं, सारे के सारे आपको गालियां देते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं। मगर या रसूल अल्लाह जब मैंने आपका कलमा पढ़ा, मैंने आपसे मोहब्बत की, सारे के सारे मुखालिफ हो गए, सारे दुश्मन हो गए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? ओ नौजवानों सुनो, नबी के इश्क में रात के 1 बजे के बाद में बैठकर नबी की बातों को सुनने वालों, नबी के प्यार में बैठकर फर्श जमीन पे नारे लगाने वालों, आओ तुम्हें मोहब्बत की बात देने लगाऊं, प्यार के जुमले आपके जहन तक उतारने लगाऊं। मेरे आका ने फरमाया, हसनैन के नाना ने फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया? तेरे रोने की वजह क्या है? तेरे रोने का सबब क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह कबीले वालों ने ताना दिया है, उनके तानों से मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा क्या ताना दिया है? आका की बारगाह, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ ध्यान रखे, आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस एक लाल था, एक मेरा बेटा था, एक जिंदगी का सहारा था, एक मेरी जिंदगी का चिराग था। या रसूल अल्लाह आज फजर के बाद में इंतकाल हो गया, आका उसे मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, ज़ईफा मौत बरहक है, मौत आनी है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। बस नौजवानों में आपके जहनों तक ये बात उतारना चाहता हूं, मेरे दोस्तों जहां खड़े हो जाओ अपने नबी के मौजज़े बयान करो, जहां खड़े हो जाओ अपने नबी का जिक्र आम कर दो। गुस्ताखियों का दौर है, बस इसमें इस गुस्ताखी के दौर में आपको नेज़ा भाला नहीं उठाना है, बल्कि हर खित्ते पर अपने नबी का जिक्र आम कर दो। सुने
तवज्जो से मेरे प्यार के जुमले में आप तक पहुंचाने लगा हूं। ओ नौजवानों, मेरे आका ने फरमाया मौत पर हक है, मौत आनी है। या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है। नौजवानों सुनो, मेरा ईमान है। ज़ईफा कहती है या रसूल अल्लाह मेरा ईमान है, मौत पर हक है। मगर आका बात ये नहीं है, जब मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बेटे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, आके बोले ओ ज़ईफा, जिस मोहम्मद के तू गीत गाती है, जिस मोहम्मद को तू कलमा पढ़ती है, देख उस मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे खुदाओं ने, हमारे बुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया। या रसूल अल्लाह ये ताना दिया है, उनके तानों से मेरा दिल छलनी छलनी हो गया। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है? बोल दे प्यार में। मेरे आका ने फरमाया, नौजवानों सुनो, मेरे करीम नबी ने फरमाया ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है? एक देहाती जुमला आप तक पहुंचा दूं। देहाती जुमला मेरे आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए। ये होता कि नहीं होता है? बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरी बात ऊंची हो जाए। मेरे नबी की बारगाह में अर्ज करती है, जब मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है? आका की बारगाह में अर्ज करती है या रसूल अल्लाह बस मेरे बच्चे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ ज़ईफा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है? मेरी तरफ। क्या बात है भाइयों, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया लाल टोपे वालों जरा थोड़ा सा ही पुड़िया रख दो ना यार, बड़ी मेहनत करने लगा हूं। अच्छा बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, मौजिज़ाए रसूले पाक। सुने तवज्जो के साथ मैं क्या पहुंचाने लगा हूं, सुने ना मोहब्बत के साथ सुने। नौजवानों ये अपने दिल तक उतारो, अपने जहनों तक उतारो। और मैं सच्ची बात करने लगा हूं, सोशल मीडिया का जमाना आप सब देख रहे हैं, गुस्ताखियों का दौर है, कुछ नहीं कर सकते हैं आप लोग, मगर हाँ इतना जरूर कर सकते हैं, जिस चौराहे पे खड़े हो जाओ, जिस सवारी में सफर करो, जहां बैठो वहां अपने नबी का जिक्र आम कर दो। मेरा ईमान है मेरे दोस्तों, मेरा ईमान है ये गुस्ताखी करने वाले खुद मिट जाएंगे। मगर आज क्या है, पूरी पूरी रात मोबाइलों में गाने, ड्रामे, नंगे नाच, रात के 12 बजे तक पहली एमबी, रात के 12 बजे तक दूसरी, जब फजर का वक्त आता तो कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। हंसने की बात नहीं है, धामनगर वालों सुनो, जितने बुजुर्ग बैठे हैं जिन पर सफेदी छा गई है, जुमला तल्ख है, कड़वा है, मगर बात सच्ची करने लगा हूं, मैं सच बात बताने लगा हूं। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना और सुबह के वक्त सो जाना। असद भाई से बात हो रही थी, बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर हमारे जलसे ऐसे हो जाएं कि 10 या 11 बजे तक खत्म, मगरिब की नमाज के बाद शुरू हो और 10 बजे और 11 बजे लास्ट नमाज इशा और अपने अपने घर चले जाओ, तो असद भाई कह रहे थे और सच्ची बात कह रहे थे कि कम से कम 50% लोग तहज्जुद गुजार हो जाएंगे। जब सही वक्त से सोएंगे तो तहज्जुद पढ़ेंगे, हाँ, मगर तहज्जुद तो छोड़ो, 5 वक्त पढ़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की कुंजी है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों के लिए मिअराज है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। जलसों से क्या मिलता है हमें? यही तो मिलता है, हम अपनी जिंदगी को अच्छाई की तरफ ले आए, बुराइयों से बदल दें, हालात को तब्दील कर दें। पूरी पूरी रात जागने का कुछ तो फायदा होना चाहिए हमें, मकसद हमारा यही होता है। नबी की नात में भी इस्लाह होती है और कोई खतीब आए तो उसकी बात में भी इस्लाह होती है। मेरे दोस्तों अपने हालात को बदल दो। रात के 12 बजे तक मोबाइल, 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल, दिल दुखता है, हालात दुखते हैं। क्या हो गया है आज? कैसे दौर से, कैसे नाजुक दौर से गुजर रहे हो? सुनो अपने नबी की बात सुनो, प्यार के साथ सुनो मेरे दोस्त। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, हसनैन के नाना ने ऐलान फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता
तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तेरे दिल की चाहत क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह बस मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। तवज्जो है, आका जी मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा आपका नबी पीछे पीछे। बुढ़िया के मकान पे जाने कायनात, तवज्जो है, हसनैन के नाना बुढ़िया के मकान पे पहुंचे। बस जैसे ही नबी को देखा, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए। उधर हंगामा हो गया था, बुढ़िया का बेटा इंतकाल कर गया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफ़ा ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। तवज्जो तवज्जो, तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। ज़ईफ़ा ने इशारा किया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। सुभान अल्लाह। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया? प्यार में बोले सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया। इधर देखे, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सारा कबीला गवाह है, सारा खानदान गवाह है, आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्श जमीन की पस्ती गवाह है। जब मेरे आपके नबी ने बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, जो है बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी, सरज़मीने धामनगर शरीफ, मौजज़ाए रसूले पाक। आगे आके बैठिए। मेरे करीम नबी ने, मेरे साथ प्यार में बोले, मेरे आका ने अपने नाजुक नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। ओ नौजवानों, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। बुढ़िया का बेटा देखते ही देखते खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी अपने कलम को उठाते हैं, बड़े प्यार में लिखते हैं क्या, कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मेरे दोस्तों आओ अब मौजू की तरफ चलने लगा हूं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। ज़हन हाजिर है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की। यही जुमले हदीस शरीफ के जुमले, तवज्जो सुने। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। ज़हन हाजिर है। अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेकर मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। एक भी ऐसा नहीं गुजरा, चैलेंज है, एक भी ऐसा नहीं गुजरा। ये मेरे नबी की हदीस है और हदीस सही है। ये आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया।
हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक। तवज्जो है, ये नूर किसे मिला? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। मेरे आपके नबी का सोना नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैसर हुआ। अब सरकार का नूरानी शजरा सुने, ये कैसे कैसे नूर आया, फिर मैं आगे बढ़ने लगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है, शकील अहमद रज़वी की जो एक पहचान बनी है सरकार के इस नूरानी शजरे की बदौलत, वो आप तक पहुंचाने लगा। और किताबों के हवाले मैंने आपको दिए, और किताबों के हवाले सुन ले। किताब का नाम जो मैंने बताया खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीखुर रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम ज़ियाउन नबी। बड़ी जिम्मेदार बड़ी मोतबर कुतुब के मैंने आपको हवाले दिए। और सरकार का नूरानी शजरा सुने। मेरे दोस्तों, है तुम में कोई इधर जो 5 सरकार के दादाओं के नाम बताते खड़े होकर? 5 कितने? 5। हमारे यूपी में एक देहाती जबान में बोलते हैं दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। है कोई 5 वाला? सरकार के दादाओं की तो बहुत बड़ी बात है। एक जलसे में मैंने अख्तर भाई ऐसी सवाल किया कि बताओ अरकान इस्लाम कितने? तो सीधा, बड़ा सीधा सा सवाल है, सभी जानते हैं। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर से, खड़ा होकर बोले हजरत मेरी याद है। तो मैंने पूछ भी लिया कि बताओ बाबू कौन कौन से हैं? तो ईमानदारी की बात है, वो सीधा कहने लगा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, अरकान इस्लाम के ताल्लुक। जबकि अरकान इस्लाम आपको सबको याद है, मगर तवज्जो नहीं। अरकान इस्लाम 5 कितने? ये सीख के जाओ। अरकान इस्लाम नंबर 1 कलमाए तौहीद, ला इलाहा, बुलंद आवाज से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। किसे याद नहीं? कोई भी सवाल करे बताओ। अरकान इस्लाम ये है। तवज्जो आपकी, इन बातों को याद रखें। अच्छा, हमारे ऊपर कितने अरकान इस्लाम? 5। जल्दी बोलो कितने? जाने कायनात हसनैन की नाना आमना के चांद पर 4। कितने? 4। कौन सा नहीं था? अरे नहीं यार, कैसी बातें करने लगे, इतनी जल्दी मत बोला करो, फिर बोले तो गलत बोले। ज़कात का अरकान मेरे आपके नबी पर नहीं था, ज़कात को छोड़कर 4 थे। कितने थे? नबी पर कितने और हम पर कितने? मैं बड़ी आसानी से, बड़े प्यार में आपको एक बात न बता दूं। लोग बराबरी की बातें करते हैं, मैंने कहा अभी तो अरकान इस्लाम में भी बराबर नहीं हुआ। हम पे ज़कात फर्ज है, मालदार पर। जाने कायनात पर ज़कात क्या बता दे क्यों? करम। अच्छा, ज़कात किस पर होती है? जो मालदार होता है। किस पर फर्ज होती है? मालदार पर। मैं ये कहता हूं कि आमना के चांद से ज्यादा मालदार है कौन यार? जन्नत जिसके कब्जे में हो, कौसर जिसके कब्जे में हो, दुनिया के खजाने, आखिरत के खजाने अल्लाह ने जिसे दे दिए हो। तवज्जो है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया मैंने इसलिए ज़कात के अरकान को उठा लिया। अगर मैं ज़कात का अरकान अपने महबूब को दे देता तो मेरा महबूब ज़कात किसे देता? किसे देता? तवज्जो है, जुमला नोट करें नौजवानों। ज़कात किसे देता? मैंने रब की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज की, रब्बे करीम, उस दौर में बहुत गरीब थे, मौला किसी को दे देते। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे पूरी कायनात को अपने सोने यार का गुलाम बनाकर भेजा, गुलाम बनाकर भेजा, और गुलाम के देने से ज़कात अदा होती नहीं। अरे बोल दो, बोल दो, क्या कहने? ज़हन हाजिर है? ज़कात गुलाम के देने से अदा होती नहीं। अल्लाह ऐलान फरमाता है मैंने पूरी कायनात को अपने सोने यार का गुलाम बनाकर भेजा। बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताएं जरा, कौन कौन नहीं सुनना चाहता? सब लोग सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। धामनगर वालों की बड़ी तारीफ सुनी थी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए। आमीन। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है।
सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा। नादिर आपका, आओ फिर नूरानी शजरे की तरफ चलते हैं। इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा है। शकील अहमद रज़वी ने सबसे पहले पढ़ा है, जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा है। मगर ठीक है, जिन्होंने पढ़ा अच्छी बात है। नबी के दादाओं के नाम है, खूब पढ़ी। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद, ताजु शरीयत, ताजु जिंदाबाद। मैंने कहा या अल्लाह, इधर से इतना सोना सा नारा किधर से आने लगा। उधर ही जाके बैठ गए। अल्लाह खूब तरक्की अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, भैया ने भी फरमाइश की, बोले हजरत पढ़ देना सरकार का शजरा, तो पढ़ देता हूं मैं। मुस्कुरा के बोल दें। अच्छा, आपका बोलना मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। आप बोलते हैं अच्छा सा लगता है मुझे। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। सुभान अल्लाह। और अख्तर भाई, जितने ये नाम मैं अब पहुंचाने लगा हूं, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो इसके बाद इससे ज्यादा पढ़ूंगा। मैंने कुछ किताबों से और अखज़ किए और मेहनत की है। तकरीबन इसमें 17 नाम मैंने और बढ़ाए हैं मेहनत करने के बाद। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ सारे के सारे नाम मैं आपको बताए देता हूँ। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम, पीछे तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजार अयोध्या में है। कहाँ है? जहां बाबरी मस्जिद है वहां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है। और यही सरकार का शजरा मैंने चित्रकूट में पढ़ा था। कुछ पेटों में दर्द हो गया और बजरंग दल वालों ने मुझ पे भी मुकदमा करा दिया। तवज्जो आपकी। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, ये बात बड़ी आसानी से मैंने कही कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनियाए इंसानियत के बाप। अख्तर भाई बस इसी बात को लेकर बोले हिंदुओं के बाप बताया। FIR में यही लिखा हुआ है। अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, रब्बे करीम हुजूर मुजाहिद मिल्लत के सदक़े में अल्लाह उसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। और इंशाअल्लाह बुजुर्गों की निस्बत से कामयाबी मिलेगी। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं। मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? बोलो सुभान अल्लाह।
इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे आपके नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। खड़े रहिए इसी तरीके से। इधर कोई डीएम आ जाए, मंत्री आ जाए, हम देख के खड़े हो जाते हैं। ये सरकार के दादाओं की बरकत है, आप लोग खड़े हैं। प्यार में मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से एक आवाज होके बोलना, हाशिम सरकार के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं क्या, कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। आगे आगे बैठे, आगे आगे बैठे, आगे आगे बैठे, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। पढ़िए पढ़िए मेरे साथ, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। धामनगर के जिंदा दिल लोगो यार, लोग न जाने क्या क्या बकबक करते हैं, मगर नबी का आशिक हर गली में, हर चौराहे पे, हर मकान में खड़े होकर यही कहता, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। अब मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्ला से, तवज्जो, जहन हाजिर रखे, कैच करें बात को, हजरत अब्दुल्ला से अब मुंतकिल होता है, अब मिलता है सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मयसर होता है। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं 9 महीने का जमाना मुकम्मल हो गया, बड़ी शादमानी के साथ, कभी कोई गिरानी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई वजन, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन महसूस ना हो। नौजवानों तुम भी जानते हो, मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे दोस्तों अहबाब बैठे, सब जानते हैं मेरे दोस्तों, आज हालात बड़े नाजुक मरलों से गुजर रहे हैं। आओ अपने नबी की विलादत सुनो, अपने नबी की प्यार की बातें सुनो। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं 9 महीने का जमाना मुकम्मल हो गया, सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। सरकार के दादा कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात, क्या वजह है बयान करो, तवज्जो से, क्या वजह है बयान करो। नबी की दादी कहती हैं नबी के दादा से, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात ये हैं, जिस औरत का शोहर इंतकाल कर जाता है, वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल न करती, कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, जहन हाजिर है ना। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे, तू जाके आमना से मना कर दे। अब जुमला जहन हाजिर रखें, एक इशारे की जबान में बात करने लगा हूं। सरकार के दादा कहते हैं, तू जाके समझा दे, तू जाके मना कर दे, तू औरत जात है। नबी की दादी कहती हैं, तवज्जो से, नबी की दादी कहती हैं, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, वाह, मेरी जबान पे ताला
ताला लग जाता है। मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आती हैं, आने के बाद कहती हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, मक्के में बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का ये दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चलन है। बेटी जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू न लगाती, मगर मेरी बेटी, मेरी मक्के में बड़ी इज्जत है। नबी की अम्मी कहती हैं, बाबा जान, आंखें बरस गई, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। नबी के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे, कोई और कहे अलग बात है, बेटी मैं तो घर में आता जाता, आता जाता, आता जाता महसूस करता हूँ, महसूस करता हूँ, मैं तो घर में आता जाता, बोल दो, महसूस करता हूँ। फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या। एक घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है, बढ़े, घोर घोर के तो नहीं देख रहे हैं। अल्लाह तरक्की अता फरमाए। जी लगा के बोलने सुभान अल्लाह। आओ मोहब्बत की बात आप तक पहुंचाने लगा हूं। नबी की अम्मी कहती हैं, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, जुमले सुने, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने। तवज्जो है। नबी के दादा कहते हैं, बेटी आमना कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता महसूस करता हूँ। अब नबी की अम्मी क्या कहती हैं, अब्बा जान मैंने कभी खुशबू न लगाई, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, अब्बा जान मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, मैं वादियों से गुजरती हूँ, पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हूँ। अब्बा जान, तवज्जो है, अब्बा जान कभी नए कपड़े न पहने, कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, मुझे बूटों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। अच्छा साहब, एक बात और हल हो गई, यहाँ पर एक मसला हल हो गया। अख्तर भाई, आज हम सलाम पढ़े, लोग ताना देते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं, बहुत सारी जगह चले जाते हैं, न जाने क्या क्या बक बक करते हैं। मैंने कहा बे देखना, नबी की अम्मी कह रही है, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए मुझे देख के सलाम पढ़ते हैं, जरा ये तो बता इनका कौन सा मसला करे। हो सलाम तुझ पे भी आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नबी की अम्मी कहती हैं 9 महीने का जमाना गुजर गया, तवज्जो ज़हन हाजिर है ना, 9 महीने की मुद्दत पूरी हो गई, वो वक्त आ गया, 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है। कौन सा दिन है? सोमवार वाला दिन है। तवज्जो तवज्जो, बड़े मजे के जुमले। रात जा रही,
रात जा रही है, सुबह का प्यारा प्यारा टुकड़ा करीब आ रहा है। हाय हाय, ऐसे वक्त में मगर नबी की अम्मी कहती, अल्लामा हजर मक्की ने नेमत कुबरा में तहरीर किया ऐसे, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, बच्चे का दर्द शुरू हो गया। कितने बजे के बाद? रात के 12 बजे के बाद, दूसरी जबान में यूं कह लो रात ढलने के बाद। नबी की अम्मी कहती हैं दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे यहाँ आपके घर में जब बच्चे का दर्द शुरू होता है, हमारे यहाँ आपकी औरतों को बड़ा डेंजर दर्द होता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नौजवानों तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, न जाने कैसे कैसे डॉक्टरों का इंतजाम करना पड़ता, दाया का इंतजाम करना पड़ता, ऑपरेशन तक का नंबर आ जाता है। बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद बच्चे को माँ जन्म देती है। अब मेरे दोस्तों प्यार के जुमले सुनो, नबी की अम्मी कहती है रात के 12 बजे के बाद जब मुझे दर्द विलादत होना शुरू हुआ, दर्द विलादत शुरू हुआ, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद आम औरतों को दर्द होता है, बड़ी उलझन सवार होती है, न जाने क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम औरत के जहन में जो कुछ होता है, जब ये दर्द होता है, उस दर्द की उलझन की वजह से सब कुछ भूल जाती है। मगर नबी की अम्मी कहती है जब मुझे मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, नबी की अम्मी कहती हैं उस दर्द के सदके में जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद। कुछ बातें तो आपको कहनी पड़ेंगी ना, जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गई। मीठा मीठा प्यारा प्यारा दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो चुका है। मैंने रात के सन्नाटे में अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। सुनो मेरे दोस्तों, नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, जाने के बाद एक दाया के करीब जाती है, कहती है चलो चलो अब्दुल्ला के घर चलो, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के पास पहुंची, दूसरी दाया ने मना कर दिया, तीसरी दाया के पास पहुंची, तीसरी दाया ने मना कर दिया, चौथी दाया के पास पहुंची। रात के सन्नाटे में चौथी दाया के पास पहुंची, चौथी दाया ने भी आने से मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून कहती है ओ मक्के की दाया, जरा ये तो बताओ तुम चलने से क्यों इनकार करती हो, मना क्यों करती हो? मक्के की चारों दाया एक जबान होके बोली जो बच्चा दुनिया में आने वाला है वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा। मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मेरे दोस्तों सुनो तवज्जो के साथ, मक्के की दाया कहती है हम क्या करेंगे, बच्चा यतीम है, उसका बाप नहीं है, हमें पैसा कौन देगा, हमें दौलत कौन देगा, हमें इनाम कौन देगा? मक्के की सारी दाया ने इनाम के लालच में, पैसे के लालच में मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। ध्यान हाजिर है नौजवानों, मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती है, सारा हाल आमना को सुनाती है। अच्छा एक बात बताओ, जब मक्के की दाया की ये बात सुनी होगी, उस औरत से पूछो इत्तेफाक से अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाए और फिर बच्चे की जन्म देने का वक्त करीब होना, तो कितनी मुश्किल का सामना होता है, कैसी मुश्किल की घड़ी होती है। नौजवानों, नबी की अम्मी को पहला तो ये गम कि शौहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मेरे हालात की वजह से मक्के की दाया ने आने से मना कर दिया। तारीख के औराक शाहिद है, तवज्जो है, सर झुका के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। जब सारा हाल आमना को आके बताया ना, आंसू टपक रहे हैं। मेरे नबी की अम्मी रो रही हैं, सुने तवज्जो से यार, मेरे नबी की अम्मी रो रही हैं। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा यार दुनिया में आने वाला। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह तेरा यार दुनिया में आने वाला, तेरा महबूब दुनिया में आने वाला। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती,
ज़हन हाजिर है। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्के की दाया तो आती मगर हमने, बोल दो आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम ऐसे वक्त पे तो दाया का इंतजाम होता है, मौला क्यों ना आने दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, मक्के की सारी दाया नापाक, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक और पाक के पास में नापाक का कोई सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीलाद होता रहेगा। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। इख्तितामी जुमले बड़ी तेजी से इख्तिताम की तरफ आने लगा हूं, बहुत तेजी से। लास्ट जुमले, बेचैन तो नहीं है आप लोग? थोड़ा सा और बढ़ जाए, बढ़े, प्यार में बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आने लगा उस तरफ ना, प्यार के जुमले, मोहब्बत के जुमले। सबने मना कर दिया, अल्लाह ने ऐलान फरमाया आती ये तो आती मगर हमने आने न दिया। बोला क्यों? मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील अर्ज करते रब्बे करीम फिर तू इंतजाम कर दे, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, बोल दे कुछ बातें इशारे में, इंतजाम हो गया। अल्लाह कौन सी पवित्र दाया का इंतजाम हुआ? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी है। ज़हन हाजिर है नौजवानों, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी है। रब्बाब भी करारी बढ़ रही है, मौला जल्दी बता दे, मौला जल्दी बता दे। हज़रत जिब्रील कहते हैं अल्लाह हमने पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातों आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया? रबीउन नूर का वो दिन आए हम अपने मकानों को सजाएं तो लोगों के पेटों में दर्द होता है। हजरत जिब्रील आसमानों को सजा रहे हैं। ज़हन हाजिर है? हाँ, हमने कहा फतवा हम पे क्यों लगा जिब्रील पे, तेरी ताकत हो तो। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम सातों आसमानों को सजा दिया, मौला जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, अल्लाह जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। कौन रो रहा है? एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते और मुस्तफा गुलामों की हर किस्मत बदलते। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं रब्बे करीम कौन सी दाया का इंतजाम किया? मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, अल्लाह तवज्जो, रब्बे करीम नाम बता दे, मौला कौन सी दाया है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुन जिब्रील, दाया का नाम बता दे या फिर अगले जलसे में? अभी बता दे, छोड़ो यार टाइम पूरा हो गया, फिर बता देंगे। बोल दे तो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप अल्लाह आपको खूब तरक्की अता फरमाए, रब्बे करीम आपके जायज कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। रब्बे करीम मौला दाया का नाम बता दे। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं अल्लाह कौन सी दाया का इंतखाब किया? मौला कौन सी दाया को चुना? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुनो, पहली दाई हजरत हव्वा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ मगर सुन लो, चौथी दाई हजरत आसिया। हजरत जिब्रील पलट के अर्ज करते हैं रब्बे करीम मौला ये तो एक भी दुनिया में नहीं है, सबका इंतकाल हो गया। अल्लाह कई सौ साल हो गए, ये तो दुनिया से चली गई, अपनी कब्रों में आराम कर रही है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील
जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा यार दुनिया में आने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कब्रों पे जाके, कहां कहां? कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, विलादते मुस्तफा, नूरे मुस्तफा। ज़हन हाजिर है आपका? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा सोना, आज तो मेरा सोना महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज तो मेरा सोना यार दुनिया में आने वाला है। जिब्रील जाओ जाओ कब्रों पे जाओ, जाओ जल्दी बोले, कहां? कब्रों पे जाओ। कौन भेज रहा है? जल्दी बोले, कौन जा? कौन रहा है? नूरियों का बादशाह जा रहा है। हम हबीबे मिल्लत, हम मुजाहिदे मिल्लत के दरबार में जाएं, लोग फतवे लगाते हैं। आला हजरत के दरबार में जाएं, लोग फतवे लगाते हैं, कब्र पुजवाएं। ज़हन हाजिर है? लोग न जाने क्या क्या फतवे लगाते हैं। मैं जिस शहर से आता हूं लोगों, मेरे शहर का नाम है अमरोहा। असद भाई की हाजिरी हुई है। और मेरे शहर में एक बुजुर्ग हैं जिनका नाम है शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला। 700 साल से ऊपर का जमाना हो गया, आज भी दरबार शाह विलायत में सांप और बिच्छू नहीं काटते। 700 साल पहले कहा था मेरी कब्र पे, वाकया लंबा है, सांप और बिच्छू रहेंगे मगर कयामत तक किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तभी तो फिर दिल कहता फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ, मगर मांगने का चाहिए उनसे ढप कुछ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील जाओ कब्रों पे जाओ, और कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना मेरा काम। हजरत जिब्रील पहुंचे हजरत हव्वा की कब्र पे, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत आसिया की कब्र पे पहुंचे, आवाज लगाई, चारों खड़ी हो गई। जिब्रील कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया। रब की बारगाह में अर्ज करती है रब्बे करीम हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आज मेरा सोना यार दुनिया में आने वाला है, आज मेरे महबूब की आमद का दिन है। तवज्जो, आज मेरे महबूब की आमद का दिन है, आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया जाओ आमना के दरे दौलत पे चली जाओ, और सुने आमना के घर चली जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया अगर मेरे महबूब की माँ पूछे ना, तवज्जो है, मेरे सोने की माँ पूछे ना कौन हो कहां से आई है, नौजवानों सुनो, अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना पूछे ना, तवज्जो है, कौन हो कहां से आई हो, तो सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खादिमा बन के आई। हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया खसाइस कुबरा में भी मौजूद है, अखबारुल अखयार में भी मौजूद है, तारीख तिबरी में भी मौजूद है। और मैं तो ये कहता हूँ हम सुन्नियों का कोई राइटर ऐसा है ही नहीं जब तक अपनी किताब में नबी का मिलाद न लिख दे उसे चैन ही नहीं मिलता। ज़हन हाजिर है? सुने मेरे दोस्तों, हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, मौला अब क्या? बोले 70,000 जन्नत की हूरे और लेके जाओ। आखिरी जुमले कितने? जल्दी बोले। जुलूस, हम लोग जुलूस निकालते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? सलामत रखे अल्लाह आपको। लोग फतवे लगाते हैं ये कहां से? सुने, हजरत जिब्रील 70,000 रब की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बे करीम ये हूरे क्या करेंगी? अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद की घड़ी होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगे। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो, जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। कितने? 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। जिंदाबाद। बहुत अच्छी गुफ्तगू, शुक्रिया। अल्लाह सलामत। अच्छा, अल्लामा अब्दुल हक नौती से दिलवी ने एक बात और लिखी, तवज्जो है आपकी। सरकार की विलादत के दिन
एक शख्स ना हमारे इलाके में एक संभल है एक जगह, तो मैं संभल में उस वक्त पढ़ा रहा था, तो एक शख्स मिला रक्शे वाला। बोले हजरत वो झंडे लगाते हैं ना हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पे, तो बोले हजरत ये कहाँ से? तो मैंने भी वैसे ही मुस्कुरा के कह दिया मजाकों में, बोले ये रक्षा कहाँ से? जहन हाजिर है, ये कहाँ से? कहने लगा हजरत बताओ ना ये झंडे कहाँ से? मैंने कहा यार हजरत जिब्रील सरकार की आमद के दिन अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने लिखा है इसे और कई मुसन्निफों ने लिखा है इसे और जिम्मेदार दलील के साथ अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ जिब्रील एक मशरिक में गाड़ दो, एक मगरिब में लगा दो, एक खाना काबा की छत पे गाड़ दो। तो बोले क्या मतलब? तवज्जो है, क्या मतलब? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है ना, तो उसकी हुकूमत खाली मक्के में नहीं होगी, मशरिक से लेकर मगरिब तक मेरे सोने की हुकूमत है। हम इंडिया में रहते हैं, हमारे चारों तरफ सरहदों पे परचम हमारा लहराता है, तिरंगा लहराता है और लहराता हुआ तिरंगा बताता है सरहद हमारी है, पावर हमारी है, हुकूमत हमारी है। आमना का चांद जब दुनिया में तशरीफ लाया, तवज्जो है, मशरिक में मगरिब में झंडे गाड़ के जिब्रील ने बताया जो दुनिया में सोना अल्लाह का महबूब आने वाला है, हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक उसी। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी से पूछो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा रहे, 1,40,000 70,000 जन्नत की हूरे, 70,000 जन्नत के फरिश्ते प्लस 4 दाया सिपह सालार हजरत जिब्रील लेके पहुंचे। नबी की अम्मी सर झुकाए बैठी है, रो रही हैं, चारों अंदर पहुंची मकान में। तवज्जो है, अब मेरी तरफ ख्याल करें, मेरी तरफ देखिए। नबी की अम्मी रो रही, हजरत अव्वा आगे बढ़ती पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ती हैं लबों को, क्या बात है? हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं हाथों को, तवज्जो, हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं कदमों को बोसा देती हैं। नबी की अम्मी ने सर उठाया, पूछा आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, कौन हो, कहां से आई हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो। चारों ने अपना परिचय कराया, चारों ने अपनी जानकारी दी। मेरे नबी की अम्मी कहती हैं तुम तो नबियों की माए हो, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो। चारों एक जबान होके बोली आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम आने वाला है। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, विलादते मुस्तफा। तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम आने वाला है, तेरी गोद में रसूलों का सुल्तान आने वाला है, तेरी गोद में रसूलों का सरदार आने वाला है। हम तुझे मुबारकबादियां देने के लिए ज़हन हाजिर है। नबी की अम्मी कहती मैंने जैसे ही सर उठाया मेरे आंगन में अजीब कलर के परिंदे मंडला रहे हैं। तारीख में बड़े बड़े राइटरों ने लिखा है परिंदे ऐसे हैं जिनकी चोंचे लाल लाल हैं, बाजू सुर्ख बाजू सब्ज सब्ज हैं, कुछ परिंदों की चोंचे सब्ज हैं, बाजू सुर्ख हैं, रंग अलग अलग है, उनकी जबान में तवज्जो, उनके मुंह में हीरे मोती हैं। आमना के बिस्तरे के करीब बखेर रहे हैं, आंगन में बखेर रहे हैं। रब की बारगाह में हजरत आमना अर्ज करती हैं रब्बे करीम आज से पहले मैंने परिंदे न देखे, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज मुझसे न पूछो, परिंदों से पूछ लो। किससे पूछ लो? परिंदों से पूछ लो। हजरत आमना अर्ज करती हैं रब्बे करीम ये तो बेज़बान है, मौला ये तो बोलते नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज से पहले ना बोले, मगर आज तो मेरा यार दुनिया में आने वाला है, बोलो आज परिंदे बोलेंगे, आज बोलेंगे। हजरत आमना बड़े प्यार में कहती हूँ परिंदो तुम कैसी खुशियां मना रहे हो, तुम्हें क्या हो गया? परिंदे के जबान हो के कहते हैं आमना मुबारक हो मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम आने वाला है। बड़ी तेजी से बस आखिरी जुमला मेरे दोस्तों, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, अचानक
क्या देखा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, मैंने देखा काबा गिर गया। अचानक मैंने देखा, मैं काबे का तवाफ कर रहा था, मैंने देखा अचानक काबा, बोल दो, काबा गिर गया, काबा झुक गया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब करीम जो आया काबे को झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे न पूछो, काबे से पूछो, काबे से पूछो बाप, आज हमसे न पूछो, काबे से पूछो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा कहते हैं, रब्बे करीम ये तो पत्थर से गार से बना है, मौला बोलता नहीं है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, जुमले पे गौर करें, ना बोला, मगर आज तो मेरा यार दुनिया में आ गया, आज काबा बोलेगा। काबे की जबान, बरेली की शान, इमाम अहमद रजा खान, कौम से पठान, बड़े प्यार में कलम उठाते हैं। काबा बोला, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, हाजियो ओ शहनशाह देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ओ काबे तू कैसी खुशियां मना रहा है, तू किसे झुका? काबे से आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में रब का आखिरी नबी जलवागर हो गया। सुभान अल्लाह। टेलीफोन का जमाना, कभी कहीं दादा बाहर चला जाए ना और दादा को पता चले घर में पोता आया है, मसरत का अलग अंदाज होता है। जरा सोचो ना, हुदूद हरम में सरकार के दादा को जब पता चला होगा मेरे घर में अल्लाह का आखिरी सोना नबी आ गया है, क्या आलम रहा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो इससे आगे मैं बढ़ूंगा, इससे आगे कभी बयान करूंगा। बहुत हो गया, अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सहरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।